नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, बारिश राजस्थान के भागों पर इन पिछले 9 दिनों में कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई है, इस मौसमी सिस्टम के गुजरने के बाद इस वीडियो में हम ये जानेंगे। आइए देखते हैं पहले मौसमी सिस्टम के बारे में और उसके बाद में फिर देखेंगे कि कितनी बारिश होनी चाहिए थी 1 सितंबर से 9 सितंबर के दौरान राजस्थान के भागों पर और कितनी बारिश हुई है, किन किन जिलों पर हुई है। अभी जो है ये दोस्तों अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान के भागों से आगे बढ़ रहा है अरब सागर के भागों की तरफ, और ये अभी भी डिप्रेशन बना हुआ है, लेकिन देर शाम देर रात्रि में ये कमजोर होकर वेलमार्क या लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब जब तक ये कमजोर नहीं होगा अभी भी मानसून की तरफ ये पकड़े हुए हैं, गुजरात के भागों से, राजस्थान के भागों से, उत्तर प्रदेश के भागों से होकर इस तरह से गुजर रही है। जैसे ये कमजोर होकर आगे पहुंच जाएगा, मानसूनी ट्रफ का छोर इस तरह से होता हुआ ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेशन है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये बराबर यहाँ पर ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, जो ये सिस्टम है काफ़ी रफ्तार के साथ इस तरह से हवाएं भेज रहा है दक्षिणी पश्चिमी, तो वे हवाएं इसका रास्ता रोके खड़ी है, आगे नहीं बढ़ने दे रही। जैसे ये कमजोर होगा, बाहर निकल जाएगा, ये सिस्टम यहाँ से रिलीज होगा, आगे बढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन पहुंचेगा तेलंगाना महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे। लेकिन जब ये महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा तो दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 14 सितंबर के आसपास जो है होने की संभावना है। उससे पहले ऐसा ही रहेगा कि कुछ भागों पर बादल आ गए, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई, ज्यादा बारिश के आसार राजस्थान के भागों पर फिलहाल नहीं है। तो ये इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा कि किस तरह से फिलहाल राजस्थान के भागों पर बारिश होनी चाहिए थी, और मैं आप सभी भाइयों को देखे, मैं आपसे कोई बात लुकोता नहीं हूँ दोस्तों, जो बात है बिल्कुल स्पष्ट बताने की कोशिश करता हूँ। ये 1 सितंबर से और 9 सितंबर तक के आंकड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं, और इन 9 दिनों में राजस्थान के भागों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी एक्चुअली हुई है वो भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर के भागों पर 18.5 मिलीमीटर बारिश इन पिछले 9 दिनों में होनी चाहिए थी। हुई कितनी है? 12.5, 32% की यहाँ पर अभी भी पिछले 9 दिनों के मुकाबले कमी है। इसके साथ साथ एक जिला और है प्रतापगढ़, यहाँ पर 80.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इन पिछले 9 दिनों में 45.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, -44% की कमी यहाँ पर भी बनी हुई है। इन 2 जिलों को छोड़ के, और यहाँ पर चाहे और राजस्थान का कोई भी जिला हो, पिछले 9 दिनों के मुकाबले 9 दिनों में श्रीगंगानगर पर ही 21.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 26.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, 25% अधिक बारिश हो चुकी है। लेकिन मैं यहां पर आप सभी भाइयों को यह बताना चाहूंगा, ये जो पैमाने हैं पूरे जिले में एक जगह लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर गांव हर शहर में उन्होंने जो है IMD ने अपने पैमाने लगा रखे हैं कि बाहर जगह बारिश नापेंगे। पूरे जिले पर, जैसलमेर देखे काफी बड़ा जिला है, बाड़मेर भी जिला है, काफी बड़ा है तो क्षेत्रफल में, तो इस जिले में एक गांव या कोई शहर पर यहां पर इन्होंने अपना पैमाना लगा रखा है कि नापने का, कि यहां पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अब आपके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। जहां पर ये पैमाना है वहां पर जो है, यानी कि जो श्रीगंगानगर पर ही अगर मैं लेकर चलूं, जहां पर पैमाने के हिसाब से ली गई, तो वहां पर 21.3 मिलीमीटर बारिश 9 दिनों में होनी चाहिए थी, जबकि 26.7 हुई है, 25% अधिक बारिश हुई है। लेकिन जो आसपास के भाग हैं श्रीगंगानगर के, तो उन भागों पर हो सकता है कि बारिश या तो हल्की फुल्की हुई हो या हुई ना हो, या काफी जोरदार बारिश हुई, तो वो आपके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। ये जिले का एक जगह का ही पैमाना है। और देखिए यहाँ पर हनुमानगढ़ पर भी 351% अधिक हो चुकी है। वो किस प्रकार? क्योंकि 18.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, पिछले 9 दिनों में 81.7 मिलीमीटर बारिश यहां पर हो चुकी है। बीकानेर के भागों पर भी 19.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 77.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। नागौर के भागों पर 71.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि 26 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 175% अधिक बारिश हो चुकी है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर जोधपुर के भागों पर भी 225 मिलीमीटर बारिश अधिक हो चुकी है, वो माफ कीजिएगा 225% अधिक हो चुकी है, 26.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 86.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इसी प्रकार यहाँ पर अलवर के भागों पर
142% अधिक हो चुकी है। भरतपुर के भागों पर 188 और यहाँ पर 214 हो चुकी है धौलपुर के भागों पर, और करौली के भागों पर 234% अधिक हो चुकी है। 47.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 158.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। चाहे बारा हो, चाहे कोटा हो, बूंदी, जोधपुर, जितने भी जिले हैं और सभी पर लगभग माइनस बारिश जो है वो अधिक हो चुकी है, सिर्फ इन 2 जिलों को छोड़ के। और जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपके एक्सपीरियंस, आपका अनुभव वो अलग हो सकता है, क्योंकि जिले में पैमाना सिर्फ एक शहर में लगाया जाता है और वहां पर जितनी बारिश होती है वो रिकॉर्ड लेकर पूरे जिले का जो है रिकॉर्ड लिया जाता है। तो आपका अनुभव अलग गांव या शहर में, भले ही आप उसी जिले में हो, वो अलग हो सकता है बारिश को लेकर। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल राजस्थान के किन किन भागों पर किस तरह का मौसम रहेगा आने वाली 11 सितंबर में। आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखें किस तरह से बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जालौर, सिरोही, बारा और झालावाड़ के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है, ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की ही बूंदाबांदी हो सकती है, या हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश ना हो पाए। और उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। बादल इन भागों पर भी दिखाई देंगे, डिडवाना, कुचामन, जयपुर, अजमेर, टोंक, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा। यानी कि बादल तो एक बार को ज्यादातर भागों पर बनेंगे। अब क्यों बनेंगे? क्योंकि हवा में लगातार मॉइस्चर बना हुआ है राजस्थान के भागों पर। जैसे ही धूप पड़ेगी, मॉइस्चर ऊपर उठेगा तो बादल बनेंगे, और वे कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी कर सकते हैं। इस बात को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत अगर बूंदाबांदी हो जाती है तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर मौसम रहेगा। ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। दिन में दोपहर के समय या कुछ भागों पर सुबह के समय या दोपहर या शाम के समय एक बार को बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी थोड़ी बहुत हो सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर राजस्थान के भागों पर नहीं है। जो संभावनाएं हैं आखिर वे कब से बन रही हैं? वे बन रही हैं दोस्तों यहाँ पर, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 12 सितंबर की है। 12 सितंबर में भी इन दक्षिणी भागों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 13 सितंबर में भी मौसम लगभग साफ ही रहेगा। 14 सितंबर से कुछ दक्षिणी भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि सिस्टम उस समय तक महाराष्ट्र के भागों पर होगा और यहाँ पर मॉइस्चर जो है राजस्थान के दक्षिणी भागों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा 16 सितंबर में राजस्थान के कुछ भागों पर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और यहाँ के अलावा 17 सितंबर भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर, जयपुर, सिरोही के भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बन सकती हैं। 18 सितंबर में भी राजस्थान के कई भागों पर फिर से बारिश होने की संभावनाएं हैं और 19 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के कई भागों पर है। लेकिन काफी लंबा अपडेट है और उस समय तक मानसून की विदाई भी होनी शुरू हो सकती है 17 सितंबर के आसपास। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि ये बारिश होती है या हटती है, कैसे होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।